हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सो एज योर स्कूल विद अनअकैडमी प्लस। अगर आपको अनअकैडमी के प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा देन यूज करना कोड SPJJ Live एंड यू विल गेट 10% का ऑफ। वेलकम टू माई क्लास, आई एम ज्योति जायसवाल, योर मैथ्स एजुकेटर। आई completed MSc in mathematics. I also completed my B.Ed with a science stream. I have 3 to 4 year teaching experience of online as well as offline, and I taught many students of ICSE and CBSE board. ठीक है, अनअकैडमी क्लास 7 के टेलीग्राम के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, स्पेशल क्लासेस पे या फिर प्लस पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, द नेक्स्ट है बग्स बॉनिटी। अगर आपको किसी भी टीचर की क्लासेस में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलते हैं तो आप उसकी कर सकते हो रिपोर्ट। और सबसे अमेजिंग क्या है यहाँ पे, सबसे अमेजिंग है आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। या यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जितनी मर्जी चाहे उतनी डाउट्स आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपसे कोई प्राइजेस नहीं लिया था, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो करना क्या होता है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आस्क का डाउट वाले सेशन में जाके अपने डाउट्स की पिक्चर क्लिक करो, उस क्वेश्चन को क्रॉप करो जो आप पूछना चाह रहे हो, देन सेंड कर दो। जैसे ही आप सेंड करोगे आपको कुछ ही टाइम में वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपके सारे डाउट सॉल्व होकर मिल जाते हैं एंड इसके लिए आपसे कोई प्राइस नहीं लिया जाता, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। क्या होता है नेचुरल नंबर, मैंने आपको हमेशा से क्लासेस में बताया है अपने, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना वो नेचर से आते हैं, नॉर्मली नेचर से आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं काउंटिंग करने के लिए। तो ऐसे नंबर्स जिसको आप काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हो उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो आप खुद सोचो कि काउंटिंग करने के लिए हम किस किस नंबर का यूज़ करते हैं, वही नेचुरल नंबर्स आपके होंगे। तो हम जब भी किसी चीज़ को काउंट कर रहे होते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कभी भी हम 0 से तो स्टार्ट नहीं करते, है ना। तो नेचुरल नंबर की भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर की भी स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितना जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो इन्फिनिटी तक ये जाता है, बट 1 से स्टार्ट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हो, बस आप अपने माइंड में इतना याद रखो, काउंटिंग करने में आप जिस जिस नंबर का यूज़ करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे यूज़ करते हो, कभी आप नेगेटिव में जाते हो क्या काउंटिंग करते हुए, नहीं जाते हो। तो नेचुरल नंबर्स को हमेशा हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर यूज फॉर द काउंटिंग। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द होल नंबर। तो नेचुरल नंबर से एक स्टेप और आगे बढ़ो, नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर्स में होंगे ही होंगे, होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, 0। होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो होल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन, जितना आपने अभी नेचुरल में देखा सब कुछ हो गए, सारे नंबर्स होंगे होल के पास भी, बस उसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 0। सो 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सारे किस में हो जाते हैं, ये सारे आपके हो जाते हैं होल नंबर में। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। देन हम चलते हैं आगे इंटीजर्स पे। व्हाट आर द इंटीजर्स, इंटीजर्स किस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में आपको नेगेटिव नंबर भी मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी मिलते हैं और 0 भी मिलता है। इंटीजर ही एक ऐसा नंबर आया सबसे पहले जहाँ पे नेगेटिव नंबर की स्टार्टिंग हुई। इसके पहले आप देखो नेचुरल नंबर ये भी पॉजिटिव, होल नंबर ये भी पूरा पॉजिटिव है, 0 भी इसमें है। अब हम इंटीजर नंबर पे जैसे ही आएंगे ना, सो इंटीजर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटीजर नंबर में आपको मिल जाता है नेगेटिव नंबर भी, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी और 0 भी। बट इंटीजर आपका पहला चैप्टर है क्लास 7 का, और आपको जब मैंने पढ़ाया है तो ये भी बार बताया है कि इंटीजर नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 तो होते ही होते हैं, बट कभी भी वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल नहीं हो सकते। सो इंटीजर नंबर कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और 0 होते हैं। बट अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2/5, क्या ये इंटीजर है, तो आपका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट इंटीजर, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। आपसे पूछा गया 3.14, क्या ये इंटीजर है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये कैसा है, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल और फ्रैक्शंस को छोड़ करके नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0
ये हो जाते हैं आपके इंटीजर्स। अब हम आते हैं रेशनल नंबर्स पे। व्हाट आर द रेशनल नंबर्स, किसे कहते हैं हम रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। p और q यहाँ पे कैसे नंबर्स है, p और q को आप इंटीजर मान लो, ठीक है। p पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, p की बात मैं कह रही हूँ। फिर हम आते हैं q पे। q भी कैसा नंबर है, इंटीजर है, बट q जीरो नहीं होगा। इंटीजर नंबर है यानी कि नेगेटिव नंबर भी q हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी q हो सकता है, बट q कैसा नहीं होगा बेटा, q जीरो नहीं होगा। सो रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अगर मान लो किसी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है ना, सो उस नंबर को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो जब आप इस नंबर को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, वो कोई नंबर ही नहीं रहेगा, तो रेशनल नंबर कहाँ से होगा। इसलिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन में साफ साफ आपको बता दिया जाता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और p और q कैसे नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। और p जो है यानी कि न्यूमरेटर आपका जीरो भी हो सकता है। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा क्या जीरो रेशनल नंबर है, डेफिनेटली इट्स अ रेशनल नंबर, ठीक है। सो जीरो रेशनल नंबर है बिकॉज हम इसको 0/1 लिख सकते हैं और ये p बाई क्यू का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर, जैसे कि आपके पास हो गया मान लो 2, क्या ये रेशनल है, यस। -4 रेशनल है, यस। क्यों, क्योंकि इसके हम सभी के डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, तो ये p बाई क्यू का फॉर्म ले लेता है। सो ऐसे सारे नंबर्स जिसको आप रेशनल नंबर कह पाओगे, है ना, इस तरह के हो जाते हैं। आपको इंटीजर में भी लिखे होंगे ना, तो वो भी आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। जीरो भी रेशनल नंबर हो जाता है। सो एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर्स कैसे हो जाते हैं, रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो आपके कैसे हो गए बेटा, रेशनल नंबर्स हो गए। बट ऑल रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर तो फ्रैक्शंस की तरह होते हैं और वो इंटीजर फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में आएंगे, बट सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप जा सकते हो, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़े से और नंबर्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि देखो नेचुरल नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गए आपके 1 से लेकर के सो ऑन इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स नेगेटिव नंबर भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। फ्रैक्शंस, अच्छा फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में आपको कंफ्यूजन होती है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। ये भी ऐसे ही होता है p बाई क्यू का फॉर्म, ये भी p बाई क्यू का फॉर्म होता है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, वो ये है कि फ्रैक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। फ्रैक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, जबकि रेशनल नंबर में आपको नेगेटिव भी दिख सकता है। फ्रैक्शन में आपको कभी नेगेटिव नहीं दिखेगा। तो ये छोटी सी डिफरेंस होती है, इसको याद रखना, ठीक है। इर्रेशनल नंबर जो कि रेशनल नहीं होगा, जहाँ पे रूट्स वगैरह लिखे हुए दिखाई दे, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। बाकी ये सब आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, जिस मतलब कि जो नंबर सिर्फ दो चीज़ों से मल्टीप्लाई होता है, एक इटसेल्फ है ना, एक खुद से और एक 1। तो द नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, सो इट इज़ 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, इस तरह के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। ये भी आप कह सकते हो एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपने 11 का फैक्टर लिया, कितना आएगा, 11 का फैक्टर 1 आएगा और 11 खुद आएगा। तो ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं उसे हम कह सकते हैं प्राइम नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। बाकी और सारी चीज़ें जितना आपके सिलेबस का था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इर्रेशनल भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अंडर रूट लगे होंगे उसमें, स्क्वायर रूट्स वाले नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, ये आपके सिलेबस का है, ठीक है। सो आई होप आपको नंबर एंड इट्स टाइप पूरा अच्छा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आपको नेचुरल नंबर की पूरी डेफिनेशन दे देते हैं। ये है नेचुरल नंबर की फुल डेफिनेशन, जहाँ पे आपको क्या क्या मिलते हैं, 1 से स्टार्ट होकर के एंड सो ऑन तक जाएगा। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। देन इसके बाद आप होल नंबर की भी डेफिनेशन देख सकते हो। होल नंबर्स भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसमें 0 आ जाता है, ठीक है। होल नंबर भी फ्रैक्शनल पार्ट्स इसमें भी नहीं होते, ना तो डेसिमल पार्ट्स होते हैं होल नंबर में भी, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा इंटीजर। इंटीजर में भी आपके नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर 0 होते हैं,
और इसमें भी डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। सो जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये आपका हो गया। देन आगे चलो रेशनल नंबर, इसकी भी डेफिनेशन देखो। द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर द रेशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे फ्रैक्शंस भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शंस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव तो उसमें आ ही सकता है, तो सारे के सारे फ्रैक्शंस भी रेशनल नंबर होते हैं। आई होप आपको आज की ये भी क्लास पसंद आई होगी। और ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और भी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से, घर पे बैठ के आप पढ़ते हो, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है और साथ ही साथ आपका फुल सिलेबस कवर करवाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपको मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं और बहुत सारे बैच कोर्सेज मिलते हैं। आपके कभी भी डाउट्स आए प्लस के क्लासेस में ना, तो आप रेज अ हैंड फीचर का यूज़ करके अपने डाउट्स को क्लास के बीच में ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये रही इसकी प्राइसिंग, क्या है इसका प्राइस आप देख सकते हो, ये है 10% ऑफ के बाद वाली प्राइस और ये है इसकी रियल वाली प्राइस, ठीक है। अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेते हो तो आपको पड़ेगा 15,000 का, बट जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया कोड SPJJ लाइफ का, सो यू विल गेट 10% का ऑफ और ये आपको पड़ जाएगा 13,500 का। सो आपको करना क्या है, SPJJ लाइफ का कोड यूज करते ही आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे और आइकॉनिक के कोर्सेज पे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे बैचेस है जो कि स्टार्ट होते रहते हैं, अपकमिंग बैचेस है, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बैच पे ही ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए सारे बैचेस ओपन है। अगर आप एक बार प्लस पे आते हो तो आप जिस बैच में चाहो, जिस टीचर से चाहो, उससे आप अपनी स्टडी को कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। आइकॉनिक के कोर्सेज की अगर हम बात करें तो आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटर, वो आपको रेगुलर डाउट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड बना के दिया जाता है, साथ ही साथ पेरेंट टीचर कनेक्शन भी होता है और स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है एंड ऑल दी अदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी आपको मिल जाएगी आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में। आइकॉनिक की भी आप इसकी प्राइसिंग देख लो, ये है 10% ऑफ के बाद वाली प्राइस और ये है इसकी रियल वाली प्राइस, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी पे जो फ्री होता है। अनअकैडमी पे फ्री क्या है, स्पेशल क्लासेस है, ये आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और इसको फ्री में अनलॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोड SPJJ लाइफ का, क्योंकि स्पेशल अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पहली बार इंस्टॉल करोगे ना तो स्पेशल क्लासेस लॉक होती हैं, उसको अनलॉक करने के लिए आप किसी भी एजुकेटर्स का कोड यूज़ कर सकते हो और स्पेशल क्लासेस फ्री में आप देख सकते हो फिर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप जरूर से इंस्टॉल करो, यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और आइकॉनिक मिलती है और साथ ही साथ फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो SPJJ लाइफ का कोड एंड SPJJ लाइफ का कोड आपको हेल्प करेगा 10% ऑफ के लिए भी प्लस और आइकॉनिक पे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनके साथ भी ये नई नई इन्फॉर्मेशन दिया करो, जैसे कि बटरफ्लाई मेथड हमने सिखाया और साथ ही साथ और भी न्यू वीडियोस आएंगी तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप उनके साथ शेयर किया करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि आपको मिल पाए लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट गाइस।